तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले पॉल हेमन से ही। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ तो पॉल हेमन को ही लेके कल से, एंड वो ये है कि पॉल हेमन अनाउंस हो चुके हैं हॉल ऑफ फेम 2024 के लिए। पॉल हेमन की अनाउंसमेंट के साथ रेसलिंग वर्ल्ड ने भाई अपना रिएक्शन शेयर करना चालू कर दिया। एंड पॉल हेमन आई थिंक पिछले कुछ ईयर्स में कुछ टॉप लेवल के हॉल ऑफ फेम इंडक्टीज में से एक हैं, जैसे अंडरटेकर हो गए, केन भी इंडक्ट हुए थे हाल फिलहाल में, साथ में हमने पिछले साल भी देखा था इंडक्ट होते हुए रे मिस्टीरियो को। तो अभी इस साल जो है पॉल हेमन उन टॉप एंटिटीज में से एक है। अभी इस साल और भी सुपरस्टार्स कह लो, फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स कह लो, लेजेंड्स कह लो, एग्जीक्यूटिव्स कह लो, अनाउंस होते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन पॉल हेमन टॉप होने वाले हैं, अभी इन सबको लीड करेंगे। अब ऐसे में पॉल हेमन के इस हॉल ऑफ फेम इंडक्टी अनाउंसमेंट होने पे बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट भी करा है। बहुत सारे लोगों ने भाई, रोमन रेंस ने रिएक्ट करा है, आप देख सकते हो रोमन ने फिंगर्स अप वाली इमोजी शेयर करी, यानी वी द वंस वाली। काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं रोमन अपने वाइजमैन के ऊपर। इसके बाद रॉक ने भी रिएक्ट करा है। रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंस्टाग्राम पोस्ट नीचे कमेंट करा है, ब्यूटीफुल आइकॉनिक करियर वे ओवरड्यू। तो इन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट करा। इसके बाद अगर हम बात कर ले ट्रिपल एच के रिएक्शन की, तो ट्रिपल एच ने भाई बहुत ही लंबा चौड़ा रिएक्शन शेयर करा है, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ट्रिपल एच यहाँ पे कहते हैं, ही इज बीन अ प्रमोटर, अ मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, अ वाइज मैन एंड नाउ अ डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर। देयर इज मोर टू से अबाउट पॉल हेमन, बट एज ऑलवेज इट्स बेस्ट टू लेट हिम से इट हिमसेल्फ विद द लाइव माइक्रोफोन इन फिलाडेल्फिया। तो यहाँ पे ट्रिपल एच कहते हैं कि पॉल हेमन प्रमोटर भी रह चुका है, मैनेजर भी रह चुका है, वाइजमैन भी रह चुका है, एंड अब एक डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर भी बन जाएगा। अभी देखो पॉल हेमन के बारे में बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन हमेशा की तरह सबसे बेस्ट ये होगा कि पॉल हेमन खुद से सारी बातें करे जब वो फिलाडेल्फिया में इंडक्ट होगा हॉल ऑफ फेम के अंदर। तो इसके ऊपर सीएम पंक ने भी रिएक्ट करा है, काफ़ी भाई इंपॉर्टेंट है सीएम पंक पॉल हेमन के करियर में, एंड पॉल हेमन सीएम पंक के करियर में। तो सीएम पंक पॉल हेमन की पुरानी फोटो शेयर करते हैं, लिखते हैं, कांग्रेट्स टू पॉल हेमन ऑन एंट्री टू द डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम। अभी यहाँ पे किसी का रिएक्शन बच रहा है भाई, जिसको देखना चाहते हैं हम लोग, वो है ब्रॉक लेसनर का रिएक्शन। बट हमें पता है लेसनर ना ही सोशल मीडिया पे एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलते थे, तो वो है ही नहीं। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट अभी देखो फील हो रहा है कि लेसनर की यहाँ पे कमी है। एंड पॉल हेमन लेसनर से अच्छी अलायंस आई डोंट थिंक किसी की भी रही है। मैं मानता हूँ कि रोमन के साथ बहुत अच्छी अलायंस है, लेकिन पॉल हेमन लेसनर की अलायंस अलग थी भाई, उसकी बात ही अलग थी। अभी के हिसाब से ये कुछ रिएक्ट करा है लोगों ने। साथ में भाई पॉल हेमन को लेकर एक स्पेशल मर्चेंडाइज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ करी है पॉल हेमन हॉल ऑफ फेम की, आप लोग देख सकते हो। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव शर्ट है जो कि कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको हमेशा नहीं बेचने वाली है, तो ये लिमिटेड एडिशन है। अभी के हिसाब से ये नई मर्च भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करी है पॉल हेमन की। बाकी हमने मर्च की बात करी तो भाई एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग मर्चेंडाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ करी है, एंड ये है कोडी रोड्स के लिए। कोडी रोड्स के लिए एक टी शर्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई रिलीज़ करा, ये आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड ये बिल्कुल रॉक वाले की तरह ही है, पिछले वाले में रॉक थप्पड़ मार रहे थे, इस वाले में भी रॉक थप्पड़ मार रहे हैं। अंतर इतना है कि इस बार थप्पड़ खाने के बावजूद कोडी रोड्स डटे हुए हैं, कह रहे हैं गेट रेडी टू लर्न द लिरिक्स टू किंगडम। तो बेसिकली एक मीम है, अगर आप ट्विटर वगैरह पे होगे तो आपको पता होगा कि गेट रेडी टू लर्न द लिरिक्स टू किंगडम वगैरह करके लोग ऐसा मीम बनाते हैं। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको मर्च पे ही छाप दिया है। रॉक का थप्पड़ तो अभी भी है, गाल पे लाल लाल निशान भी है, बैंग अभी भी है, लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग व्यू है। इस बार हमें रॉक के पीओवी से चीज़ें देखने को मिल रही है। कोडी रोड्स यहाँ पे डटे हुए हैं, एंड ये कोडी रोड्स से शेयर वगैरह भी करिए, तो देखते हैं भाई इसके क्या सेल्स हैं। अभी रॉक वाले से इसको कंपेयर करेंगे जब इसके मर्च सेल्स निकल के सामने आ जाएंगे, नंबर्स निकल के सामने आ जाएंगे। तो अभी के हिसाब से रॉक वाला एक वर्जन था, एंड अभी एक अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स स्लैप टी शर्ट, ये कोडी वाला वर्जन आ चुका है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हैं भाई कितना इनोवेटिव जा सकती है इस वाली चीज़ से। रॉक वाली चीज़ें भाई देखो वैसे भी काफ़ी इनोवेटिव होती है, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ें कर रही है कोडी के साथ में, तो ये एक्चुअली में आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव। अब देखते हैं आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कितने लेंथ तक जाती है। अभी के हिसाब से ये कुछ है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अपडेट कवर करते हैं जो कि सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई इनकी जो मैच प्लेसमेंट है इसको लेकर हमें फाइनल कंफर्मेशन मिल चुकी है रेसलमेनिया के लिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर कंफर्म कर दिया कि सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच हमें रेसलमेनिया में कब देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म करा, अनाउंस करा कि जो हमें रेसलमेनिया के अंदर है मैकिंटायर एंड रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा नाइट 2 के अंदर। अब मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि नाइट 1 में होने वाला है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का टैग टीम मैच अपने रोमन रेंस एंड द रॉक से। तो ये मैच एक तरीके से ऑफिशियल कंफर्म भी हो गया, बिकॉज सेथ रॉलिंस का मैच नाइट 2 के लिए कंफर्म करा गया, तो ये इनडायरेक्टली कंफर्म भी हो गया। हालांकि होने भी वाला था, लेकिन फिर भी अभी अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको कंफर्म ही कर दिया एक तरीके से। अब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंफर्म कर दिया कि रेसलमेनिया के को मेन इवेंट की तरह ये लोग इसको ट्रीट करेंगे। सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हैज बीन कंफर्म्ड एज द को मेन इवेंट फॉर रेसलमेनिया 40 नाइट 2। तो नाइट 2 में ये होगा मैच, एंड साथ में रोमन कोडी वाला भी होगा, यानी जो दोनों मेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो नाइट 2 में डिफेंड होगी। अब को मेन इवेंट का मतलब क्या है कि क्या ये रोमन कोडी के मैच से पहले होगा या फिर बस इसको ट्रीट करेंगे को मेन इवेंट के तौर पे, वो देखना होगा। अभी के हिसाब से नाइट 2 के लिए सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑफिशियली कंफर्म
कंफर्म करा गया है। रोमन रेंस वाला मैच वैसे भी हमें पता है कि नाइट 2 में ही होने वाला है, एंड नाइट 1 का मेन इवेंट भी हमें मालूम है। तो नाइट 2 का मेन इवेंट, नाइट 1 का मेन इवेंट एंड नाइट 2 का को मेन इवेंट, ये सब कुछ कंफर्म हो चुके हैं अभी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये जॉन सीना के फैंस के लिए। तो भाई आपके लिए खुशखबरी है, एंड ये खुशखबरी ये है कि जॉन सीना एक और वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म करते हैं जॉन सीना अपने रीसेंट इंटरव्यू अपीयरेंस के अंदर। क्रिस वैन वेलट के साथ आते हैं वो इंटरव्यू के अंदर, एंड बिल्कुल कंफर्म करते हैं कि वो चैंपियन बनेंगे। जॉन सीना से जो है सवाल पूछा जाता है कि आपकी रेन इतनी लंबी रही है, इतनी सारी चैंपियनशिप्स आपने होल्ड करी है, 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हो आप, तो इनमें से आपकी फेवरेट रन कौन सी थी, फेवरेट रेन कौन सी थी? तो कहते हैं जॉन सीना इसका रिप्लाई करते हुए अगली वाली, कहते हैं कि अगली वाली मेरी फेवरेट होगी। क्रिस वैन वेलट चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या इसका मतलब है कि एक और होने वाली है? तो कहते हैं जॉन सीना, माई नेक्स्ट वन, आई हैव ऑफ्टन सेड दैट द टाइम इज कमिंग फॉर मी टू हैंग देम अप एंड आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई से बट इट्स नॉट टुमारो, इट्स प्रोबेबली सून बट नॉट टुमारो, सो यू नेवर नो। तो कहना है कि मेरी अगली रेन मेरे लिए सबसे फेवरेट होगी। कहती मैं ये बैक टू बैक हमेशा कहते आ रहा हूँ कि मेरा टाइम जो है काफ़ी करीब आ चुका है, मैं रिटायर होगा ये वो, एंड मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल रिटायर हो जाऊँगा, जल्दी आने वाला है, करीब आने वाला है, लेकिन कल नहीं आने वाला। सो यू नेवर नो, एक और टाइटल रेन हो सकती है, ये जॉन सीना बताते हैं। जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन की डिमांड थी डब्ल्यूडब्ल्यू द बम्प वाले शो पे, डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको एडवर्टाइज भी करा था कि रैंडी ऑर्टन चाहते हैं कि इनका और जॉन सीना का मैच हो एक बार रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड टाइटल के लिए, एंड जॉन सीना भी कहते हैं कि मेरी अगली टाइटल रेन होगी बहुत फेवरेट मेरे लिए। तो ये काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है अभी के हिसाब से भाई। आई थिंक ये बहुत पॉसिबल है, एंड जॉन सीना आई थिंक 100% बनेंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ये बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के हॉल ऑफ फेम स्टेटस को लेके। मैं यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने की बात नहीं करने वाला हूँ, ये थोड़ी अलग चीज़ है, ठीक है। हॉल ऑफ फेम में अभी इंडक्ट नहीं होंगे लेसनर। बात क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रॉक लेसनर का क्या मेंशन वगैरह होगा हॉल ऑफ फेम में? बिकॉज पॉल हेमन का करियर जो ये रहा इतना ज़बरदस्त रहा, ECW की बात कर लो, चाहे WWE के उनके रन की बात कर लो, इतने सारे लोगों को मैनेज करा उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें करी है भाई, गिना भी नहीं सकते। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक था लेसनर के साथ उनका रन, जब उनके मैनेजर की तरह, एडवोकेट की तरह जो है पॉल हेमन परस्यू कर रहे थे। लेसनर तो बोलते ही नहीं थे माइक पे भाई, उनके माउथ पीस के तौर पे पॉल हेमन काम करते थे। तो आधा जो लेसनर का रन रहा मेन वाला WWE के अंदर, ये वापस 2012 में आने के बाद, वो तो पॉल हेमन ने ही संभाला है। तो ऐसे में अब लेसनर का हॉल ऑफ फेम स्टेटस क्या है, क्या उनको हॉल ऑफ फेम में मेंशन करा जाएगा? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है करेंटली इंटरनेट पे, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जब हॉल ऑफ फेम की स्पीच दी जाती है तो जो होते हैं इंडक्टीज, वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को टच करते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ को जो है टच करते हैं। पिछले साल हमने देखा कि रे मिस्टीरियो ने भाई किस किस चीज़ को टच करा, सबको मेंशन करा, इसको थैंक्स उसको थैंक्स। क्या लेसनर को करेंगे? बिकॉज लेसनर का तो नाम भी नहीं ले रहे हैं भाई, लेसनर को तो मेंशन ही नहीं कर रहे हैं, इवन इंट्रो पे से हटा दिया WWE ने, क्रिस बेनोवा की तरह ट्रीट कर रहे हैं उनको। लेकिन क्या अब लेसनर को मेंशन करा जाएगा हॉल ऑफ फेम में? एक बहुत ही मैसिव क्वेश्चन है। अगर मेरी मानो तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली करा जाएगा, लेकिन इसको लेके मुझे और क्लैरिफिकेशन मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से लेसनर का हॉल ऑफ फेम स्टेटस काफ़ी अनक्लियर है कि क्या उनको सेंसर करा जाएगा या फिर मेंशन करा जाएगा, क्या होगा वो देखना होगा। अभी के हिसाब से दिक्कतें पॉल हेमन के लिए भी है, WWE के लिए भी है, एंड लेसनर के फैंस के लिए भी है। आप क्या चाहते हो कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स, आई होप से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।